हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस भावना कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 108 ITR ट्रिब्यूनल 351 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ITAT की बी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 14 सितंबर 2023 को आया। जैसा कि हम जानते हैं कि एक प्राइवेट लिमिटेड के अंदर जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, और खासकर उन कंपनीज के केस में जहां पे क्लोजली हेल्ड कंपनीज होती हैं और 2 या 3 ही शेयर होल्डर होते हैं, तो उन कंपनीज में ये काफी इशू आता है कि जो भी प्रॉफिट कंपनी में होता है उसके शेयर होल्डर उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर पाते, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी टैक्स दे करके आती है और फिर उस अमाउंट को जब दोबारे शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के रूप में या शेयर होल्डर्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसका इशू आता है। इसी चीज के लिए काफी केसेस ये देखे गए हैं कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं अब वो LLP के अंदर कन्वर्ट हो रही हैं। जब भी प्राइवेट लिमिटेड एक LLP में कन्वर्ट होती है तो उसका एक मोटा सिद्धांत यह है कि जब एक कंपनी LLP में कन्वर्ट होती है तो कंपनी जो है वो अब एग्जिस्ट नहीं रहती। उसका नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के रजिस्टर से स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाता है और वो उस डेट से किया जाता है जिस डेट पे वो कंपनी बनी हुई होती है। इस कंसेप्ट का इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स में भी काफी महत्व है। इस केस के अंदर एक कंपनी LLP के अंदर कन्वर्ट हुई, जो फाइनेंशियल ईयर था वो 15-16 था, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने पुराने असेसमेंट ईयर्स के लिए, असेसमेंट ईयर 9-10 के लिए कंपनी के नाम की असेसमेंट कर दी। पहली बात तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो एक सेलिब्रेटेड जजमेंट है मारुति सुजुकी का, वो लगता है कि एक एंटिटी जो अब एग्जिस्टेंस में नहीं है आप उसकी असेसमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी जो है वो LLP में कन्वर्ट हो गई। अब कंपनी सीज टू एग्जिस्ट है, वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो यदि आपको असेसमेंट करनी थी तो आप LLP को नोटिस देते और उसकी असेसमेंट करते। इसके लिए एक महत्वपूर्ण सेक्शन 170 भी है जो कि सक्सेशन ऑफ बिजनेस अदर देन डेथ की बात करता है, जो कि ये कहता है कि आप जो कंपनी LLP के अंदर मर्ज हुई है, आप जिस डेट पर मर्ज हुई है या सक्सेशन हुआ है उस डेट तक की असेसमेंट आप पुरानी कंपनी के नाम में कर सकते हो या 1 साल पहले तक। क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर फाइनेंशियल ईयर 15-16 के अंदर जो कंपनी थी वो LLP के अंदर कन्वर्ट हुई थी, तो जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर थे जिसकी डिपार्टमेंट असेसमेंट कर सकता था वो असेसमेंट ईयर 15-16 और 16-17 की कर सकता था। जब ये मैटर CIT अपील के पास था, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट ईयर 9-10 की भी असेसमेंट कर दी थी, तो CIT अपील ने भी SSC को रिलीफ दे दिया था। लेकिन जब मैटर ITAT के पास गया तो ITAT ने भी सेक्शन 170 के मुताबिक ये कहा कि जो असेसमेंट कंपनी के नाम में की गई है वो असेसमेंट जो है वो वैलिड नहीं है और सेक्शन 170 का जिक्र किया। इस केस के अंदर डिपार्टमेंट ने पहले 153C के अंदर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स की थी। उस इशू पर ITAT का यह कहना था कि जिस पार्टी के यहां सर्च हुई उस पार्टी के यहां असेसी के से रिलेटेड इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं मिले थे, इसलिए सेक्शन 153C की जुरिस्डिक्शन असेसिंग ऑफिसर के पास नहीं थी। लेकिन क्योंकि AO के पास टेंजिबल मटेरियल था, इसलिए असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 147 का सहारा ले सकता था, 148 का सहारा ले सकता था। लेकिन सेक्शन 170 की वजह से जो असेसमेंट ईयर 9-10 की असेसमेंट की गई कंपनी के नाम में वो वैलिड नहीं थी, क्योंकि एक बार जब कंपनी LLP के अंदर कन्वर्ट हो गई है तो आपको जो असेसमेंट करनी है वो LLP के नाम में करनी है, कंपनी के नाम में नहीं करनी। आप कंपनी के नाम में तभी तक कर सकते हैं जब तक वो सक्सेशन वाली डेट तक आप असेसमेंट कर सकते हैं या 1 साल पहले उसके पीछे जा सकते हैं। तो सेक्शन 170 के मुताबिक
मुंबई आईटीआईटी की बी बेंच ने यह कहा कि जो असेसमेंट ईयर 9-10 की गई है वो भी सेक्शन 147, 148 के दायरे में नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस भावना कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 108 आईटीआर ट्रिब्यूनल 351 पर रिपोर्ट हुआ। जजमेंट 14 सितंबर 2023 को आया और ये मैटर मुंबई आईटीआईटी की बी बेंच ने डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।